हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे कर्म विज्ञान। ये पदार्थ विज्ञान का 5वां चैप्टर है। इसमें एक शब्द है वियोग। वियोग मीन्स हटाना और संयोग मीन्स जोड़ना। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें कर्म का परिचय। कर्म क्या है? वैशेषिक दर्शन के अनुसार कर्म को तीसरा स्थान दिया गया है और चरक संहिता में 60 पदार्थों में कर्म का स्थान 5वां है। ठीक, तो ये हमको हमेशा मिलता रहेगा कि वैशेषिक दर्शन के अनुसार कौन सा स्थान है और चरक संहिता के अनुसार कौन सा स्थान है। ठीक है ना, ये हर चैप्टर में मिलेगा। फिर आते हैं कर्म शब्द की व्युत्पत्ति। ठीक है ना, तो ये जो है क्रि प्लस मनिन से, कृत धातु में मनिन प्रत्यय लगने से कर्म शब्द बना है, जिसका अर्थ है कृत, कार्य या कर्म। तो यति क्रियते तत् कर्तु क्रियया यद व्याप्ते तद्वा क्रिया व्याप्यम कर्मेति केचिति। ठीक, ये इसका श्लोक है। आगे बढ़ते हैं। कर्म की निरुक्ति। तो कर्म की निरुक्ति क्या है? यत् क्रियते तत्कर्म, जो किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। ठीक, फिर आ गया कर्म के लक्षण। कर्म के लक्षण क्या है? तो चलन रूपी क्रिया को कर्म कहते हैं। और एक लाइन आप इसको याद कर लीजिए कि कर्म केवल मूर्त द्रव्य में होता है, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। ठीक, लेकिन अमूर्त द्रव्य जैसे आकाश, काल, है ना, आत्मा, इस सब में कर्म नहीं पाया जाता। ठीक है ना, तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार कर्म क्या है? एक द्रवम गुणम संयोग विभाग योरन पेची कारण मिति कर्म लक्षणम। कर्म के लक्षण है एक द्रव्य में होने वाला अगुण, गुण रहित, संयोग और विभाग में अनपेच मतलब अपेक्षा कारण होता है। ठीक, ये चीज़ है। जैसे एक द्रव्यम कर्म हर जगह एक एक द्रव्य में आश्रित रहता है। जब कर्म वाहन चलता है तो वाहन में अपना कर्म अलग होता है और यात्रियों में अपना अलग कर्म होता है। ठीक है ना, यदि चलता हुआ वाहन एकदम से रुक जाए तो यात्री आगे जा गिरता है, या गुण से कर्म का अलग भाव पाया जाता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। और कर्म जो है सर्वव्यापी द्रव्य में नहीं होता, जो अभी यहाँ पर ये पेन से लिखा गया है, इसको हम समझाएं, वही चीज़ यहाँ लिखा गया है। ठीक, और एक ये भी एग्जाम्पल देख लीजिए, ये गेंद वाला। जब कोई लाल रंग की गेंद ऊर्ध्व दिशा में, ऊर्ध्व बोले तो ऊपर दिशा में फेंकी जाती है तो कर्म केवल गेंद में ही होता है, लाल रंग में नहीं। यदि रंग में भी कर्म होता तो रंग भी अलग से ऊपर फेंका जाता और कहीं न कहीं गेंद और रंग की गति में परिवर्तन कर गेंद और रंग पृथक हो जाते। ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता, इसीलिए कर्म केवल द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है ना, द्रव्य बोले तो पदार्थ कह सकते हो। ठीक है ना, फिर क्या है? अगुणम, कर्म कर्म में गुण नहीं रहता, गुण द्रव्य में रहता है। ठीक है ना, गुण द्रव्य का निष्क्रिय रूप है, कर्म द्रव्य का गतिशील रूप है। ये चीज़ें समझ जाइए आप लोग। फिर क्या है? गति तेज या धीमी होती है, पर तेज या धीमा होना गति रूपी कर्म गुण नहीं है, यह गति का लक्षण है। ठीक है, आगे क्या है? संयोग विभागेषु अनपेक्ष कारणम। कर्म किसी वस्तु को पहले स्थान से दूसरे स्थान में ले जाता है। पहले स्थान से वस्तु का विभाग होता है और दूसरे स्थान से उसका विभाग होता है। विभाग बोले तो अलग करना, दूसरे स्थान में जुड़ेगा जाके ना। तो इस प्रकार से संयोग विभाग का साक्षात कारण है। ठीक है ना, जैसे लिखना हुआ, लिख रहे हैं कलम से, है ना, उस पर, तो हाथ और कलम के संयोग का कारण है कर्म। शरीर और कलम के संयोग का कारण है हाथ, है ना। तो बीच में जो हमारा ब्रिज है, जैसे हाथ और कागज़ के बीच में ब्रिज क्या है? कलम है। ठीक, लेकिन शरीर और कलम के संयोग का कारण कौन है? हाथ है। ठीक, ये सब चीज़ें कर्म हैं। तो आगे आप इसमें से ये वाला डिफिनेशन पढ़ सकते हैं चरक संहिता के अनुसार। ठीक है ना, इसको आप याद भी कर सकते हैं, ये इसको याद ही करिए, अक्सर आएगा। जहाँ भी कर्म पूछेगा कर्म क्या है, तो आपको यही वाला श्लोक लिखना ही लिखना है। संयोगे च विभागे च कारणम द्रवम आश्रितम कर्तव्यस्य क्रिया कर्म कर्म आनंद पेक्षते। कर्म संयोग और विभाग का कारण होता है। कर्म जो है क्या होता है?
संयोग मतलब कि जुड़ने का और अलग होने का कारण होता है, और द्रव्य में आश्रित होता है ना। गुण जो होता है वो द्रव्य में आश्रित होता है, ठीक है ना। तो कर्तव्य ही क्रिया को कर्म कहते हैं, कर्तव्य की क्रिया को कर्म कहते हैं। कर्म को किसी दूसरे कारण की अपेक्षा नहीं होती, ठीक है ना, ये स्वतंत्र है। ठीक। तो अब देखिए उसी उसको जो श्लोक है उसको क्या कर दिए हैं, व्याख्या कर दिए हैं। तो संयोगे च विभागे च युगपद कारणम का मतलब है कर्म संयोग और विभाग का एक साथ कारण होता है। जब एक स्थान से संयोग होगा, जुड़ेगा कोई चीज़, और उसी समय अन्य स्थान से विभाग भी होगा, ठीक है ना, ये चीज़ है। और द्रव्य आश्रित मतलब कर्म द्रव्य में आश्रित होता है। कर्म द्रव्य को छोड़कर अन्य किसी कारण की अपेक्षा नहीं करता। फिर क्या है, कर्तव्य से क्रिया कर्म मतलब कर्तव्य की क्रिया को कर्म कहते हैं। कर्म शब्द से वमनादि कर्म, अदृष्ट कर्म और क्रिया का ग्रहण होता है। यहाँ क्रिया रूप कर्म के लक्षण बताए गए हैं, ठीक है ना कि वमनादि कर्म या अदृष्ट कर्म, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद के अनुसार कर्म के अन्य लक्षण क्या हैं, इसको देख लीजिए। प्रयत्न आदि कर्म चेष्टित चेष्टितम उच्यते। प्रयत्न आदि द्वारा जो चेष्टा की जाती, चेष्टा, उसे कर्म कहते हैं। फिर यत् कुर्वन्ति तत्कर्म मतलब जो कार्य किए जाते हैं उसे कर्म कहते हैं, पीछे भी आ चुका है ये वाला, ठीक है ना। फिर क्या है, प्रवृत्ति अस्तु खलु चेष्टा कार्य अर्था सैव क्रिया कर्म यत्न कार्य समरवच्छेद। कार्य करने के लिए जो चेष्टा की जाती है उस प्रवृत्ति उसे प्रवृत्ति कहते हैं, और वही क्रिया है कर्म है, यत्न है, और उससे ही कार्य सम आरंभ भी कहा जाता है। अब देखो कर्म के भेद, ये इंपॉर्टेंट है, आता है मतलब 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है कि कर्म बता वाट कर्म क्या होता है, कर्म के भेद लिखिए। उसमें आपको श्लोक जरूर डालना है वो वाला, ठीक है ना, संयोगे चा विभागे चा वाला। तो फिर तर्क संग्रह के अनुसार 5 भेद होते हैं, जो 5 नाम है वही इसमें मतलब श्लोक बना दिया है। तो उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आंकुचन, प्रसारण, गमन। उत्क्षेपण मतलब ऊपर फेंकना, अपक्षेपण डाउनवर्ड, आंकुचन मतलब कॉन्ट्रैक्शन दबना, प्रसारण मतलब एक्सपेंड कराना, गमन मतलब ऑल डायरेक्शन, है ना। तो इसको आप ऐसे टेबल बना सकते हैं, इस तरह से नक्शा, तो आ जाएगा। तो वही लिखा है उत्क्षेपण, अच्छेपण, है ना, आंकुचन, प्रसारण, गमनानि पंचेव कर्माणे। इसलिए पांचों क्या हैं, कर्म के भेद हैं। इसको फिर एक्सप्लेन कर दिया है एक एक। जैसे उत्क्षेपण मतलब रॉकेट ऊपर जा रहा है ना, अपक्षेपण बॉल नीचे आ रहा है, अंकुचन कागज मरोड़ दिए हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर दिए हैं, प्रसारण कोई फूल खिल रहा है, सूर्यमुखी है तो प्रसारण हो रहा है, गमन मतलब चलना किसी डायरेक्शन में भी, ठीक है ना। तो फिर यही है। उत्क्षेपण क्या है, ऊर्ध्व देश से संयोग के कारण उत्क्षेपण होता है, मतलब ऊपर की दिशा में, गेंद को ऊपर दिशा में फेंकना, है ना, रॉकेट को ऊपर दिशा में लॉन्च करना, उड़ान वायु ऊर्ध्व दिशा में गति करता है, ठीक। ये सब एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। आगे है अपक्षेपण मतलब नीचे गिरना। तो अधोदेश मतलब नीचे के संयोग के कारण को अपक्षेपण कहते हैं। तो गेंद को नीचे की दिशा में फेंकना, या अपान वायु की अधः दिशा में गति, ठीक। फिर अंकुचन बोले तो कॉन्ट्रैक्शन। तो शरीर के पास के संयोग के कारण को अंकुचन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, हाथ से कागज को कुचलना, है ना। दूर दूरस्थ वस्तु को देखने के लिए नेत्र गोलकों का अंकुचन करना, है ना, कोई चीज़ हम से आंखें से उड़ा के देखते हैं तो वो क्लियर दिखता है, इस टाइप का। प्रसारण मतलब फैलना, शरीर से दूर के संयोग के कारण को प्रसारण कहते हैं। जैसे फूल का खिलना, और जो है समीपस्थ वस्तु को देखने के लिए नेत्र गोलकों का प्रसारण, ठीक है ना। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या होगा, समीपस्थ वस्तु को देखने के लिए, जैसे मान लीजिए सुई में हम धागा डालते हैं ना, तो उसमें हमारा नेत्र क्या होता है, उसका प्रसारण करता है, पीपल डायलेट होता है, इस टाइप का। गमन, गमन बोले तो उपरोक्त चारों कर्मों के अतिरिक्त सभी क्रियाओं के का अंतर्भाव गमन होता है, ठीक है ना। ये चीज़ें क्या है, कार्यकावली से ने निम्न कर्मों को गमन के अंतर्गत माना है, जैसे भ्रमण, रेचन, ऊर्ध्व ज्वलन, तिर्यक गमन, ठीक। फिर वैशेषिक दर्शन के अनुसार भी पांचों फिर आ गए। यहाँ इन्फॉर्मेटिव, इसको आप याद कर पढ़ सकते हैं। हाथ से मूसल का अपक्षेपण, मूसल से अभिघात होने पर उछलना, मूसल के साथ हाथ का उछलना, ठीक है ना। तो इसमें ये वाला जो ओवरव्यू है इसको आप बना सकते हैं। जैसे हाथ से मूसल का उत्क्षेपण,
तो आत्मा में इच्छा का संयोग होगा, फिर हाथ के संयोग से हाथ में चेष्टा होगा, फिर मूसल में क्रिया होगा। ठीक है ना, तो ये आप डायग्राम बना सकते हैं, फुल मार्क्स मिलेगा। ये उत्क्षेपण था। फिर अपक्षेपण क्या है? आत्मा आत्मा में इच्छा आएगा, फिर संयोग होगा हाथ से, फिर हाथ में चेष्टा की नीचे की ओर, तब नीचे की ओर इसका मूसल गिरेगा, है ना। मूसल का अभिघात होने पर उछलना। क्या? मूसल के अभिघात के पश्चात जो मूसल आदि में कर्म उत्पन्न होता है, उस कर्म के कारण हाथ के संयोग नहीं है, यहाँ कारण मूसल का अभिघात है। ठीक है ना, तो ये इसका डायग्राम हो गया। फिर एक कि मूसल के साथ हाथ का भी उछलना, उसमें क्या होगा? फिर मूसल होगा तो हाथ का संयोग नहीं होगा, प्रयत्न भी नहीं करेंगे तो अभिघात होगा, फिर हाथ उछल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं। फिर हाथ के साथ शरीर का भी हिलना, तो इसमें क्या होगा? अभिघात नहीं होगा, प्रयत्नात्मक का संयोग नहीं होगा, हाथ उछलेगा कब? हाथ का संयोग होगा तो शरीर हिलेगा। ठीक है ना, ये चीज़ें हो गई। फिर आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे आयुर्वेद के अनुसार कर्म के भेद क्या क्या होते हैं, ये सब अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच।